रिलिया बैरन। भोजपुरी कहते ही कितना सुखद एहसास होता है ना। वो गांव का खेत, खलिहान, आंगन, छप्पर वाला वो घर, नानी, काका, काकी, तमाम चीज़ें अनायास ही आंखों के सामने आके नाचने लगता है। सब एक अलग अनुभूति देता है। जन्म से लेकर अंतिम यात्रा तक के जितने भी संस्कार होते हैं, चाहे मुंडन हो, जनेऊ हो, शादी हो, तमाम संस्कार में जब तक भोजपुरी गाने कानों के भीतर नहीं पड़े तब तक संस्कार शुभ नहीं माना जाता है। तभी तो बिहार के भोजपुर से निकलकर दुनिया के लगभग सभी द्वीपों में भोजपुरी आज बोली जाती है। 80-90 के दशक में भोजपुरी के साथ कई प्रयोग हुए, कई फिल्में बनी, जिसके बाद भोजपुरी जो भोजपुर तक पहले सीमित थी, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भोजपुरी की मिठास पहुंचने लगी, भोजपुरी का सुगंध पहुंचने लगा। उस दौरान कई ऐसे दिग्गज हुए भोजपुरी के, जिसमें सबसे बड़ा नाम है भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी का। वे अपनी बातों से भोजपुरी जो लोक कला तक सीमित थी, लोक भाषा तक सीमित थी, उसे दुनिया में फैलाने का काम किया। लेकिन समय का चक्का घूमता है, समय धीरे धीरे बढ़ता गया और वर्तमान समय में भोजपुरी के साथ अश्लीलता का शब्द जुड़ता चला गया। बिहार के बेल्ट में हमने देखा है कि कई ऐसे गाने, कई ऐसे फिल्में बनने लगी जिसमें भोजपुरी, जो भोजपुरी की असली मिठास थी, जो भोजपुरी का असली गुण था, वो कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों का लोप होता गया। मगर कहते हैं ना कि जिस बात की जो खुशबू होती है, जो वास्तविकता होती है, वो छुपती नहीं है। वर्तमान समय में भी बिहार के बाहर, अपने देश के बाहर कई ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी बेल्ट से गए हैं और वहाँ जहाँ भोजपुरी बोली जाती है, हम बात करें मॉरिशस की, सिंगापुर की, तो ऐसे में उस जगह से भी भोजपुरी को सम्मान दिलाने के लिए लगातार मुहिम उठती रहती है। और सबसे बड़ा मुहिम होता है, जनमानस तक पहुँचाने के लिए एक बड़ा माध्यम होता है संगीत का, चलचित्र का। और ऐसे में ग्लोबल भोजपुरियंस एक टीम बनी है, बिहार के ही युवाओं की टीम है, भोजपुरी बोलने वाले युवाओं की टीम है, जो भोजपुरी के जो पुराने गाने हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी खुशबू है, उसको नए अंदाज में ला कर के लोगों के बीच परोस रही है, ताकि दर्शकों के बीच जो जनमानस हैं पूरे विश्व भर में, ऐसे में तमाम लोगों तक भोजपुरी की जो वास्तविकता है, असलियत है, उसे पहुंचाई जा सके। ग्लोबल भोजपुरियंस सिंगापुर में शुरू हुई एक भोजपुरी की संगठन है, भोजपुरी का संस्था है। ऐसे में भोजपुरी बेल्ट से ही आने वाले रत्नेश पांडे जी हैं, सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, ब्रिजभूषण कुमार हैं, शैलेंद्र द्विवेदी जी हैं। ये 4 लोगों की टीम अभी इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रही है। तुरंत जो है शुरुआत ही हुई है, और शुरुआत होने के साथ ही आपने ये गाना ज़रूर सुना होगा। अगर आप भोजपुरी को जानते हैं और भोजपुरी को पहचानते हैं तो रेलिया बैरन वाला आपने गाना ज़रूर सुना होगा। तो सबसे पहले तो ये गाना सुनिए, इसके बाद हम इसके बारे में आगे बातचीत करेंगे कि ये गाना किस अंदाज में, किस खूबसूरती के साथ बनाया गया है, और रिलीज होने के महज कुछ ही घंटों में ये गाना व्यूज़ में भी छप्पर फाड़ा है, यानी कि लोगों को पसंद आ रहा है। रेलिया बैरन पिया को लिए जाई रे। तो आपने गाना सुन लिया, कितना खूबसूरत अंदाज में इस गाने को सजाया गया है, रिक्रिएट किया गया है। और ऐसे रिक्रिएट किया है सिंगापुर से शुरू हुई भोजपुरी को ग्लोबल स्तर तक
एक अलग पहचान दिलाने की मुहिम जो ग्लोबल भोजपुरियंस की टीम कर रही है। लेकिन जब भी कोई टीम की शुरुआत होती है तो आप कहेंगे कि भोजपुरी को सम्मान दिलाने के लिए तो बिहार में भी चुनाव के समय में कई नेता आते रहते हैं, जनप्रतिनिधि आते रहते हैं, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की बात कहते हैं, लेकिन बातें तो हवा हवाई हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका संकल्प बड़ा होता है तब तमाम चीज़ें, तमाम मुश्किलें छोटी हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि ये युवा जो भोजपुर के क्षेत्र के युवा हैं, जो बिहार से बाहर, देश से बाहर रह करके भोजपुरी को बड़ा सम्मान दिलाने की बात कह रहे हैं, तो उनका क्या संकल्प है, क्या मुहिम है। तो आइए सुनते हैं टीम ग्लोबल भोजपुरियंस की बातों को। देखिए, सपना हर क्यों देखेला और के पूरा करे खातिर जी जान से जुड़ जाला। तैसे एक तो सपना के पीछा करते करते हमनी के भी आज विदेश में तागल बाने जा, और करीब करीब पूरा दुनिया घूमला के बाद हम अपने अनुभव से एक बात तो ज़रूर कह सकेनी कि जे भी अपने भाषा और अपनी संस्कृति से जुड़ल बा उहे जीवन से जुड़ल बा। और हाँ, एक बात और कि बाकी जो चीनी के जैसे मीठ भाषाओं के बीच में हमार जो भोजपुरी बाना, इनमें गुड़ वाला मिठास बा। बिहार के भोजपुर से शुरू होके पूरे विश्व में फैलल अपन भोजपुरी भाषा संसार के हर द्वीप में कहीं ना कहीं बोलल जाला। दुनिया में करीब 25 करोड़ लोग भोजपुरी बोलेला, जिनमें से 7 करोड़ लोग तो इंडिया से बाहर रहेला, लेकिन उनको दिल अपनी भाषा, संस्कृति या कला खातिर वही ना धड़केला। कोनो भी भाषा के जनमानस तक पहुंचावे में संगीत और चलचित्र के बड़ा योगदान होला। अपनो भोजपुरी भाषा बहुत पवित्र और सागर के समान बा, और ओके ऐसन बनावे में बहुत लोगन के खून पसीना लागल बा। ओमे से एगो नाम बा स्वर्गीय श्री भिखारी ठाकुर जी के, जेके भोजपुरी के शेक्सपियर भी कहल जाला। भोजपुरी भाषा का महत्व ये बात से समझल जा सकेला कि जो पहली पिक्चर गंगा मैया तो के पियरी चढ़ेबो, वो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आशीर्वाद से बनल रहे। उसके बाद अगर आप देखी तो 1970-1980 के दशक तक एक से एक भोजपुरी पिक्चर बनल जो समाज के सत्यता पर आधारित रहे। बाकी धीरे धीरे एमन अश्लीलता फैलत गए। आज के समय में इतनी अश्लीलता हो गई है भोजपुरी सिनेमा के अंदर कि भोजपुरी लोग अपने भाषा से दूर जाते हैं, अपन भाषा के गंवारन का भाषा समझते हैं। ग्लोबल भोजपुरियन के ये इनिशिएटिव वही पर आधारित है कि हमन के सही वैल्यूज़, सही कल्चर भोजपुरी भाषा के सामने लेके आवे के। जी अपनी मातृभाषा के सम्मान करेला ओके दुनिया सम्मान करेला। मातृभाषा भोजपुरी हमार पहचान ही नहीं, हमार अभिमान भी बा। आज हम विदेश में बानी, लेकिन अगर भोजपुरी की बात होला तो हमके गांव की मिट्टी दिखाई देला। मिट्टी की खुशबू, खेत खलिहान, बाग बगीचा, सब कुछ हमारी आँखी के सामने लौके लगल। अगर आपके साथ भी ऐसा होत हुई तो आप भी ग्लोबल भोजपुरियन बन, हमने कुल सेम पेज पे मानी जाए। हमने के भोजपुरी के बढ़िया संगीत, साहित्य और कला के प्रमोट कैला के साथ साथ ओके आधुनिक और प्रासंगिक बनावे खातिर दृढ़ संकल्पित बानी जाए। एक सम्मान के वापस दिलावे खातिर हमने के शुरुआत कर दिले बानी जाए। आई बढ़ावल जाओ एक कदम स्वच्छ भोजपुरी के ओर। हमनी के हैं जा ग्लोबल भोजपुरियंस। आई साथ जुड़ल जाओ और सामूहिक प्रयास से सपना के साकार कइल जाओ। We are Global Bhojpurians। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।